नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शैलेश कुमार। आज हम बात करेंगे सैंपल कलेक्शन वायल्स और ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो के अंत में आप खुद इस चीज़ को बहुत ही इजी लगेगा आपको बताना किसी को भी कि सैंपल कलेक्शन ट्यूब्स क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ ड्रॉ क्या होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सैंपल कलेक्शन ट्यूब्स। सैंपल कलेक्शन ट्यूब जो है दो तरीके के होते हैं दोस्तों, वैक्यूम और नॉन वैक्यूम। वैक्यूम वायल्स जो होते हैं उसके अंदर वैक्यूम प्रेजेंट होता है, उतना ही वैक्यूम उसके अंदर होता है जितनी सैंपल की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो उसमें कभी भी सैंपल क्वांटिटी को लेके कोई इश्यूज़ नहीं आते, सैंपल जो है सफिशिएंट सैंपल आता है। और दोस्तों, इसमें एरर्स जो है वो बिल्कुल मिनिमम एरर्स होते हैं, क्योंकि जब हम सैंपल लेते हैं, वेन से हमने प्रिक किया और सैंपल ड्रॉ किया, तो वेन से सीधा सैंपल ट्यूब्स के अंदर जाता है, जिसमें कि बाहर का कांटेक्ट जो है नहीं रहता, एटमॉस्फेयर का कांटेक्ट नहीं रहता, जिससे कि मिनिमम एरर्स होते हैं। नॉन वैक्यूम ट्यूब्स जो होता है उसके अंदर वैक्यूम एब्सेंट होता है। जो सैंपल क्वांटिटी है वो डिपेंड करता है हमारे सिरिंज के ऊपर कि हमने कितने ml की सिरिंज लिया है, और उसको सैंपल ड्रॉ करने के बाद सिरिंज में फिर अलग अलग वायल्स में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, जिसमें दोस्तों इंक्रीज हो जाते हैं एरर चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि सैंपल ड्रॉ किया, फिर हमने निडल को निकाला और फिर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग वायल्स में, तो एनवायरमेंटल कॉन्टैक्ट इसमें आ जाता है, जिस वजह से एरर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ वायल्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वायल्स, कितने तरीके के वायल्स होते हैं। देखिए, तो इसको हम बेसिस ऑफ एंटीकोगुलेंट और बेसिस ऑफ कलर के आधार पे डिवाइड किया गया है। कल्चर बॉटल, जिसके की कलर्स वेरीज कर सकते हैं। दूसरा है हमारा सिट्रेट वायल, जो लाइट ब्लू कलर का होता है। प्लेन वायल जो रेड कलर का होता है। एसएसटी जो गोल्ड कलर का होता है। एसएसटी का मतलब होता है सीरम सेपरेशन ट्यूब। फोर्थ नंबर है हिपैरिन। हिपैरिन ग्रीन कलर का होता है। हिपैरिन के अंदर दो वायल्स होते हैं, एक लिथियम हिपैरिन जो लाइट ग्रीन कलर का होता है, सोडियम हिपैरिन जो कि डार्क ग्रीन कलर का होता है। ईडीटीए लेवेंडर कलर का होता है, पिंक और डार्क ब्लू कलर का भी आजकल मार्केट में आ रहे हैं। 6 नंबर है हमारा सोडियम फ्लोराइड जो ग्रे कलर का होता है। 7th है एसीडी वायल जो होता है वो येलो कलर का होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कल्चर बॉटल के बारे में। सबसे पहले कल्चर बॉटल जो है, ब्लड कल्चर के लिए कल्चर बॉटल जो आता है, ब्लड कल्चर के लिए टेस्ट उसमें होता है, और ये जो है बैक्टीरिया और फंजाई को डिटेक्ट करता है। हमारे ब्लड में बैक्टीरिया और फंजाई के प्रेजेंट को डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट हम करते हैं। इसमें स्पेशल ब्रोथ्स जो होते हैं, ग्लूकोज ब्रोथ, न्यूट्रिएंट ब्रोथ्स होते हैं, और एनारोबिक कल्चर और एरोबिक कल्चर के लिए अलग अलग कल्चर बॉटल्स होती हैं। बैक्टीरिया कल्चर के लिए अलग होता है, नॉर्मल ब्लड कल्चर के लिए अलग होता है। बात करते हैं दोस्तों सिट्रेट ट्यूब के ऊपर, जो लाइट ब्लू कलर का होता है। लाइट ब्लू कलर का होता है सिट्रेट ट्यूब। इसके अंदर दोस्तों 3.2% सोडियम सिट्रेट एज इट्स एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिट्रेट वायल जैसे हमने बोल दिया सिट्रेट वायल है। सिट्रेट वायल ये ट्यूब जो है, इसके अंदर जो एंटीकोगुलेंट है ना, उसका नाम है सिट्रेट। ठीक है, सोडियम सिट्रेट इसका एंटीकोगुलेंट है, जो 3.2% बॉटल के अंदर प्रेजेंट होता है। सिट्रेट वायल का यूज़ मोस्टली जो है कोगुलेशन स्टडीज़ के लिए किया जाता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए किया जाता है, जैसे PTINR, APTT, डी डाइमर टेस्ट। और ये जो है कैल्शियम चिल्टर एजेंट होता है, कौन, सोडियम सिट्रेट जो होता है, ये क्या करता है, कैल्शियम को बाइंड कर देता है। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूज करने पे हमें हमेशा इससे प्लाज्मा मिलता है। प्लेन वायल दोस्तों रेड कलर की होती है,
इसके अंदर क्लॉट एक्टिवेटर होते हैं जो ब्लड को क्लॉट करते हैं। ये बेसिकली जो है मोस्टली यूज जो होता है वो बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, सीरोलॉजी में होता है, जैसे लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट और HIV, HCV एटसेट्रा टेस्ट जो है इसके अंदर किए जाते हैं इस ट्यूब में। सेंट्रीफ्यूज करके हम इससे सीरम प्राप्त करते हैं। दोस्तों बात करते हैं SST वाइल, जो कि येलो टॉप होता है, येलो हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, गोल्ड टॉप होता है ऐसे। तो SST जो है सीरम सेपरेशन ट्यूब इसको हम कहते हैं। इसमें जो जेल है, इसके बॉटम में जेल होता है एक, जो RBCs को अपनी साइड नीचे सेटल डाउन करता है और ऊपर सीरम रह जाता है। ठीक है, क्लॉट एक्टिवेटर भी प्रेजेंट होते हैं और यह एक वैक्यूम वाइल होता है। इम्यूनोलॉजी, सीरोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में ये वाइल यूज़ होती हैं। टेस्ट जैसे LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल, HIV टेस्ट इसमें हम लगाते हैं। बात करते हैं दोस्तों लिथियम हिपेरिन, जो कि लाइट ग्रीन कलर का होता है। इस वाइल के अंदर लिथियम हिपेरिन एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है। टेस्ट जो हम इस वाइल में करते हैं TB गोल्ड या TB क्वांटिफेरॉन का टेस्ट करते हैं। इसे सेंट्रीफ्यूज करने पे हमें प्लाज्मा प्राप्त होता है। सोडियम हिपेरिन वाइल की बात करते हैं, डार्क ग्रीन कलर का होता है। सोडियम हिपेरिन इसका एंटीकोगुलेंट होता है, इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम टेस्टिंग, HLA टाइपिंग के लिए ये वाइल हम यूज़ करते हैं और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमें प्लाज्मा मिलता है। EDTA वाइल, इथाइल डाइमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म है EDTA का। EDTA एक एंटीकोगुलेंट है जो इस ट्यूब के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये भी कैल्शियम चैप्टर एजेंट होता है, बाइंड करता है मेटल्स आयंस को, जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, लीड हो गया और आयरन हो गया। वाइडली जो ये यूज़ होता है वो हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट, ब्लड बैंक डिपार्टमेंट में ज़्यादा यूजेस इसके होते हैं। CBC, HbA1c, प्लेटलेट काउंट, ब्लड ग्रुप टेस्ट हम इस वाइल से करते हैं। अब बात करते हैं हम सोडियम फ्लोराइड वाइल के बारे में। सोडियम फ्लोराइड जो है एक एंटीकोगुलेंट होता है जो कि इस वाइल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये ग्लाइकोलाइसिस इनहिबिटर्स होते हैं और टेस्ट जो होते हैं ग्लूकोज और लैक्टोज टेस्ट इस ट्यूब से हम करते हैं। अब बात करते हैं ACD वाइल, एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज, ये येलो कलर का होता है। एंटीकोगुलेंट जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है वो होता है एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज। टिश्यू टाइपिंग, PRP टेस्ट हम इस वाइल में करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम ऑर्डर ऑफ ड्रॉ। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ का मतलब ये है कि हम जब सैंपल कलेक्ट करते हैं, सबसे पहले हमें कौन से वाइल में सैंपल कलेक्ट करना है, उसके बाद कौन से वाइल में कलेक्ट करना है, ये होता है ऑर्डर ऑफ ड्रॉ। तो दोस्तों जो अभी तक आपने देखा वीडियो में, जो जो पॉइंट वाइज मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, अगर आपने वो सारी चीज़ें अपने दिमाग में बिठा लिया, याद कर लिया, तो आपको ऑर्डर ऑफ ड्रॉ बहुत ही ईजी लगेगा। अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के बारे में। पहला जो हम सैंपल लेते हैं ब्लड कल्चर के लेते हैं, कलर वेरीज करते हैं इसके। दूसरा सैंपल सोडियम सिट्रेट में लेंगे, तीसरा रेड में, चौथा SST में, पांचवा लिथियम हिपेरिन, फिर सोडियम हिपेरिन, फिर EDTA, फिर सोडियम फ्लोराइड, फिर ACT सॉल्यूशन। तो दोस्तों आपने अगर जिस सीरियल वाइज मैंने आपको ट्यूब्स के बारे में बताया है, उसको उसी सीरियल वाइज से आप याद कर लीजिए, आपका ऑर्डर ड्रॉ कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।